ବରଷାରେ ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛୁ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ତତେ ଦେଖୁଛି, ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ତତେ ଦେଖୁଛି। ନାଚିବି ମୁଁ ଗାଇବି ମୁଁ, ନାଚିବି ମୁଁ ଗାଇବି ମୁଁ ମାକୁ ପାଇଛି, ମାକୁ ପାଇଛି। ତୋ କୃପାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତୋ କରୁଣା ବରଷାରେ ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛୁ। ମଧୁମୟୀ ମାର ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଏ ଧରା ଧାମରେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ନିଜର, ଏ ଧରା ଧାମରେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ନିଜର। କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ କର୍ମରେ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କର ମତେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କର ମତେ ଗୁହାରି କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛୁ। ତୋ କୃପାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତୋ କରୁଣା ବରଷାରେ ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତୋ କୃପାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତୋ କରୁଣା ବରଷାରେ ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେହି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ, ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହି ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ମାତା ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନମସ୍କାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଚାପ୍ଟର 13 ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାୟା ପାରାଗ୍ରାଫ 11 ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ପୂଜ୍ୟ ସୁଧାକର ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର
असंख्य ग्राटिट्यूड से आज आलोचना पाई मते निर्वाचित करिसेंती। आज पाठ्यक्रम उपस्थित रही मातृप्रेमी अपा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आज स्वाध्याय कार्यक्रम रे प्रवेश पूर्व आसंतु समस्ते माँ और प्रभु पाखरे मिलित भाव प्रार्थना रखिबा। से आमको सहायता करिवे आमे जेमिति तांकरी रचना पढ़िबा बुझिबा ओ दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करिबारे हमको साहाय्य करिवे। प्रभुंकर महान ग्रंथ दिव्य जीवन रो आमे त्रयोदश परिच्छेदर 11 अनुच्छेद आलोचना आज करिबा। या पूर्व आमे एही परिच्छेद रे जो टॉपिक प्रभु रखिचंती दिव्य माया तार टिके पूर्वापर संगति करी आज पैराग्राफ को प्रवेश करिबा। प्रभुंक रचना को पढ़ी बुझिबा एवं व्याख्या करिवा दक्षता मोर नाही। मां को प्रकार प्रार्थना से जहा कहिबे ताहा ही आपन को पाखरे उपस्थापन होबो। आमे माया संपर्क रे बहुत आलोचना कलेनी। उच्चतर माया निम्नतर माया संपर्क रे मध्य आलोचना कलेनी। मो षष्ठ पैराग्राफ पर्यंत पुनः आलोचना करू नाही। केवल सप्तम रु दशम पर्यंत प्रभुंक रचनार ट्रांसलेशन ही उपस्थापन करुच्ची आपनका आगे। कारण ए सबु आमे आगरु आलोचना करि सारलेनी एवं निश्चित भाव मां प्रभुंक कृपार किछि किछि बुझिलेनी। प्रभु कहिसंती अनंत चित शक्ति आपनार अनंत सृष्टि क्रिया द्वारा केवल अनंत परिणाम चय ही उत्पन्न करि परिबो। सेई अनंत चित शक्ति इनफाइनाइट कॉन्शियस फोर्स इनफाइनाइट फॉर्मेशंस करि परिबे। किंतु जेते बेले रूप सकलर तयारी हुए सेते बेले आमे देखुचे सेई अनंत इनफाइनाइट फाइनाइट मध्य को आसंती। अनंत सृष्टि क्रिया द्वारा केवल अनंत सृष्टि करंती अनंत चित शक्ति परिणाम चय ही उत्पन्न करि परिबो। तेणु एक निर्दिष्ट सत्यर बेड़ भितरे आपना को आश्रित करी रखी सेई निर्दिष्ट सत्यटी अनुसारे एक विश्वर रचना करिबा को हेले बा विश्व ब्रह्मांडर रचना करिबा को हेले ज्ञान भितरे एपरी एक निर्वाचनी वृत्ति बा शक्ति रहिथिबा आवश्यक जाकी अनंत सत्यरु अनंत अंत विशिष्ट प्रतिभास को आकृति देवारे समर्थ होई परिबो। सेई अनंतता मध्यरु अंत विशिष्ट गोटे इनफाइनाइट रु फाइनाइट को आमे आसीबा किपरि सेई भली एक शक्तिर आवश्यकता रहिछि। आउ एही शक्ति को वैदिक ऋषि माने ना देइथिले माया। जो शक्ति असीम संभावना रु एक सीमित संभावना बाहर करिथाए ताकू वैदिक सन्यासी माने माया नाम रे नामित करथिले। माया शब्द द्वारा सेगुड़िकर अर्थ थिला असीम चेतनार शक्ति को अंतर्भुक्त करिबा, निज मध्य धारण करिबा एवं गठन पाई माप करिबा। नाम एवं आकार सहित एही रूप हेउछि असीम अस्तित्वर विशाल असीम सत्यर एक सीमा निर्धारण। सेई असीम सत्यर असीम अस्तित्वर एक सीमा निर्धारण डिलिमिटेशन लिमिटलेस को
आमे लिमिट भीतर को आनिबा आउ ता पई जार आवश्यकता रही जो शक्तिर आवश्यकता रही जो शक्ति माध्यम रे यह संभव हुए से हेले माया। मौलिक सत्तार सत्यता स्थिर अटे। माया द्वारा यही अत्यावश्यक सत्ता सक्रिय सत्तार निर्देशित सत्य हो जाए। परम सत्तारे कौन सी विभाजन नहीं, आमे कहूचे अविभाज्य। सब किछि विभाजित चेतनार प्रतिबंधक बिना कौन सी प्रतिबंधन नहीं, प्रतिबंधक नहीं, विभाजनर कौन सी चांस ही नहीं। एकता रही सर्वोच्च सत्तारु विस्मयकर सत्तार मैनिफेस्टेड फॉर्म इन द वर्ल्ड रो उद्भव होता है। एठारे सच्चिदानंद जीए एक से अनेक हो जाती। आमे जानिचे परम जेते बेले क्रियाशील होती रूप सकलर संरचना करिवे सच्चिदानंद माध्यम रे से शुद्ध सत् बा शुद्ध सत्ता चित शक्ति माध्यम रे आउ तांकर आनंद पई से एक रु अनेक हो जाती। सच्चिदानंद प्रत्येक रे अछंती एवं प्रत्येक मध्य सच्चिदानंद रे रहिछंती। अस्तित्व सहित अस्तित्वर खेल रही, चेतना सहित चेतना शक्ति सहित चेतना सहित चेतनार शक्ति सहित शक्तिर चित शक्ति सहित चित शक्तिर आनंद सहित आनंद सच्चिदानंद प्रत्येक व्यक्ति रे रहिछंती। प्रत्येक व्यक्ति सच्चिदानंद रे मध्य रहिछंती। आमे एही सत्य को देखि पारुना हूं कारण आमे आम मनर अक्षमता एवं निम्न मायार भ्रम द्वारा सीमित। पूर्वर आमे मायार जो क्लासिफिकेशन करथिले निम्नतर माया और उच्चतर माया आमे मुझे आउथरे आलोचना करूना, समय हम कि नहीं मुझे जाने। तेबे आमे जानिचे जे निम्नतर माया निम्न मायार भ्रम द्वारा आम मनर अक्षमता आउ आमे सत्य को देखि पारुना है कारण यही अक्षमता ताको सीमित रखिछि। यही भ्रम मन को विश्वास कराई थाई जे से समस्तंक मध्यरे अछंती किंतु समस्तंक मध्यरे नाहंती। आम भितरे मन सब बेले गोटे भ्रम सृष्टि करथाए सेही सच्चिदानंद समस्तंक भितरे अछंती नाहंती मध्य। यह जन को विश्वास कराई थाए जे से एक पृथक सत्ता भाव रे अछंती, अवशिष्ट अस्तित्व सहित अविच्छेद्य भाव रे एक नुहंती। देखो मन आम भितर कन्फ्यूजन आनी दउची जे अविच्छेद्य से अविच्छेद्य नुहंती, जे एकक सत्ता से एकक सत्ता भाव रे नाहंती। तेणु ताकू नहीं आमे किछि कन्क्लूजन करि परिबा नाही। जेते बेले आमे अतिमानस स्तर को प्रवेश करू किंबा जेते बेले आमे उच्चतर मायार सत्यता अनुभव करू सेते बेले आमर प्रत्येक क्षण रे एई त्रुटि संशोधन होता है। एई जो निम्नतर माया जो भ्रम सृष्टि करिथाए से भ्रमर संशोधन होता है। एठारे आमे एही सत्य को हृदयंगम करुछु जे प्रत्येक एवं समस्ते भिन्न नुहंती किंतु से माने सहावस्थान करंती। से माने गोटिए सत्य एवं विविधतार अविच्छेद्य एकतार विद्यमान। आमे वर्तमान यही निम्न मानसिक मायारे रहिछु जहाँ मिथ्या रूप सृष्टि करे। प्रथमे आमको यही निम्न माया को ग्रहण करने को पड़िबो। प्रथमे आमको यही निम्न माया को ग्रहण करने को पड़िबो एवं तापरे आमको यह को अतिक्रम करने को पड़िबो। प्रथम जदि आमे ताको ग्रहण करवा नहीं, निम्न माया को ग्रहण करवा नहीं, निम्न माया को बुझा चेष्टा करवा नहीं, ताहले तामे ऊर्ध्वतर माया पाखे पहुंची पारिबा नहीं। तेणु आम निम्न माया को ग्रहण करने को पड़िबो एवं तापरे आमको सेही निम्न माया को अतिक्रम करने को पड़िबो। आमे एही विविधतार दुनिया रू पलायन करि परिबा नहीं। आमे एठारे बंचिबा उचित
ଏବଂ ତଥାପି ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏଇ ନିମ୍ନ ମାୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖେଳ, ବିଭାଜନ, ଅନ୍ଧକାର, ଇଚ୍ଛା, ବିବାଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନସିକ ମାୟା ଉଚ୍ଚତର କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ମାୟାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ସସୀମତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ପଛରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ଅନନ୍ତତାର ଏକ ଦିଗ। ଫାଇନାଇଟ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଇନଫାଇନାଇଟ୍। ଆମର ମାନସିକ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ମାୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିବ୍ୟ ମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନନ୍ତତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସତ୍, ଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା, ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ନିପୁଣତା ଏବଂ ଅସୀମ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଓ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିଥିବା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କବଳକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପୂରଣ କରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ଯେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିଥିବା ଶକ୍ତି ଯାହା ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କବଳକୁ ଫେରିବେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ 10ମ ପାରାର ଟିକେ ରିଡିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ପାରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। 10ମ ପାରାରେ ପ୍ରଭୁ ନିମ୍ନ ମାୟା ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମାୟା, ଉଚ୍ଚତର ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ମାୟା ବା ମାନସିକ ମାୟା ହେଉଛି ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ବହୁବିଧର ଦୁନିଆ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ରହିଛେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ମାୟାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏହି ନିମ୍ନ ମାୟା ଉଚ୍ଚତର କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ମାୟାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ଉଚ୍ଚତର କିମ୍ବା ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ମାୟା କହୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଏକତାର କ୍ଷେତ୍ର। ନିମ୍ନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତାରେ ସଂଯୋଗ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତାରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଏଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ, ଯାହା ନିମ୍ନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମାୟାକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଉଚ୍ଚତର ମାୟା ଓ ନିମ୍ନତର ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭ୍ରମବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ କେବଳ ଭ୍ରମ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାୟା, ଇଲ୍ୟୁଜନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମାନସିକ ମାୟା କିମ୍ବା ଏକ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରର ମାୟା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ସଂସାର ହେଉଛି ମନର ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବୈପରୀତ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିମିଂଲି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ବୈପରୀତ୍ୟ ନେବ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି, ଯାହାକୁ ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରମବାଦୀ ଦର୍ଶନ କହୁଛେ ଆଉ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମନ ମାନସିକ ମାୟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରର କଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ହେଉଛି ମନର ସୃଷ୍ଟି। ମନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଏକ ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ
ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ବା ଅତିମାନସ କହୁଛେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ନିମ୍ନରେ ଉଦୀୟମାନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉପରର ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମନ ହେଉଛି ନିମ୍ନରେ ଉଦୀୟମାନ ଆତ୍ମା, ନିମ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଦୀୟମାନ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ରହିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବେ ଏବଂ ଉପରର ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଯିବେ, ଉପରୁ ଯିଏ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଠିକି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଯିବେ। ସେ ଉପର ଆଉ ତଳ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି ମନ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ନିମ୍ନ ଗତିରେ ନିଜ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚେତନା ସେଇଠି ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନେ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଏହାର ଆତ୍ମ ଲୁକାୟିତ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚତରକୁ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ଅବରୋହୀ ସୃଷ୍ଟିର କେବଳ ଏକ ଉପକରଣ। ମନ ହେଉଛି ଅବରୋହୀ ସୃଷ୍ଟିର ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ସେହି ସୃଷ୍ଟିର କେବଳ ଏକ ଉପକରଣ। ଏହା ମୂଳ ଗୁପ୍ତ କ୍ରିଏଟିକ୍ସ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଏହା ଆମ ଆରୋହଣର କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା ଆମର ଉଚ୍ଚ ମୂଳ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ମହାଜାଗତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ। 10ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଟିକେ ପୂର୍ବକର ସଂଗତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ 11 ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଥମ 3 ଲାଇନ ପଢିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାର ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋର୍ସରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଆଉ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। The philosophies which recognize mind alone as the creator of the worlds or accept an original principle with mind as the only mediator between it and the forms of the universe may be divided into the purely noumenal, noumenal, noumenal and the idealistic. The purely noumenal recognize in the cosmos only the work of mind. Third, idea, but idea may be purely arbitrary and have no essential relation to any real truth of existence. Such truth, if it exists, may be regarded as a mere absolute aloof from all relations and irreconcilable with the world of relations. The idealistic interpretation supposes a relation between the truth behind and the conceptive phenomenon in front, a relation which is not merely that of an antinomy and opposition. ଯେଉଁ ସବୁ ଦର୍ଶନ ମତ କେବଳ ମନକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱଚୟର ଏକମାତ୍ର ସୃଜକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଅଥବା ମନ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନ ଓ ରୂପାୟିତ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ବିଶେଷ ଅଧିଷ୍ଠାନବାଦୀ ବା ରୂପତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ, ଯୋଉଟାକୁ ନ୍ୟୁମେନାଲ ବୋଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି, ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା।
रूपतत्ववादी माने एही ब्रह्मांड को केवल मन विचार और कल्पनार प्रसूत बोली स्वीकार करती। मात्र यही कल्पना केवल स्वैर रूपी भी होई पारे, अर्थात सत्तार कौनसी यथार्थ सत्य सहित यार कौनसी मर्मगत संबंध न थाई पारे, किंबा सेही परि कौनसी सत्य रहिछि बोली हुए तो स्वीकार करुथिले मध्य ताहाकु केवल एक विश्व निरपेक्ष निर्विशेष तत्व बोली कुआ जाई पारे। एक संबंधमय विश्व सहित यार कौनसी संबंध और मिलन बिंदु रहिछि बोली मध्य अस्वीकार करा जाई पारे। अन्य पक्षरे आदर्श तत्ववादी अंतराल रे प्रसन्न होई रहितिबा सत्य और समक्षरे अवस्थित कल्पित विश्व प्रतिभास मध्यरे एक संबंध रहिछि बोली अनुमान करिनिए। एही संबंधटिकु से केवल एक विरोधी और विसंवादात्मक संबंध बोली व्याख्या करे नहीं। तो एठी आमे ताको टिके सिंप्लीफाई करिक आलोचना करिवा। देयर आर फिलोसफीज व्हिच कंसीडर माइंड, एठी माइंड कहले आमे बुझुचे यूनिवर्सल माइंड एलोन as the creator of the worlds। विश्वरे विभिन्न दर्शन मत रही, ता मध्यरु केतेक दर्शन मत रही जहा विश्व मन को विश्वर सृष्टिकर्ता रूपे विवेचना करती। और दे एक्सेप्ट an original principle which is responsible for creation of forms in the world with mind as a mediator। अथवा सेमाने एक मूल तत्व जोटा कहचे हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल ओ विश्व मन जो यूनिवर्सल माइंड ये दुही को ग्रहण करिथांती। एक मूल तत्व विश्व मन को ग्रहण करिथांती जे मन और रूपायित विश्व मध्य रे रही थाए, जहा कि मन और रूपायित विश्व मध्य रे रही थाए एवं मन एक मध्यस्थ बा मेडिएटर जाको आमे कहूचे जोगसूत्रकारी तत्व हिसाब रे रही थाए। माइंड कंसीव्ड एज सोल ट्रूथ इज न्यूमेनल, mind being an intermediate truth has an ideal behind it that is called idealistic philosophy। mind conceived as soul truth, आमे जते बेले ए जो प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल मूल तत्व आउ मन जे कि मन आउ ए जो क्रिएटेड फॉर्म्स भीतर रही मीडिएटर हिसाब रे ताकू ए जो दर्शन गुडी को जो दुईटी दर्शन कथा हमें कहूचे, दुई दर्शन को हमें दुईटा श्रेणी रे क्लासिफाई करि परिबा। गोटे होची जो हमें पढ़िले जे रूप तत्ववादी, ताकू कहूचे हमें निर्विशेष अविष्ठानवादी बा रूपतत्ववादी आदर्श सॉरी रूपतत्ववादी दर्शन एवं आउ गोटे को कहूचे आदर्श तत्ववादी दर्शन। एमती दुईटी श्रेणी रे हमें क्लासिफाई करि परिबा। सेठी हमें आसीबा जे प्रथम बा से जो रूपतत्ववादी बा शुद्ध तात्विक दर्शन हेउछि विश्व मन को एकमात्र सत्य बा सोल ट्रूथ रूपे विवेचना करिवार कथा। सही दर्शन जेउठी एकमात्र सत्य बा सोल ट्रूथ रूपे विश्व मन को विवेचना करा जाए ताहाला रूपतत्ववादी
दर्शन बा न्यूमेनल फिलोसफी। द्वितीय दर्शन आम जो आलोचना करछे ताहाला आदर्शवादी दर्शन, जेउठी मन को एक मध्यवर्ती सत्य रूपे विवेचना करा जाए। टिके समय आगरो आमे मध्य पढ़ुथिले जे मन एक मध्यवर्ती पर्याय तेबे एठी मन को एक मध्यवर्ती सत्य रूपे विवेचना करा जाए एवं जहा वास्तव गुणावली बहन करती। तापर वाक्य होची द न्यूमेनल फिलोसफी कंसीडर्स द यूनिवर्स द वर्क ऑफ द माइंड। शुद्ध रूपतत्वविद माने एही ब्रह्मांड को केवल मन विचार और कल्पनार प्रस्तुत बा तियारी बोली विवेचना करिसंती। से माने कहंती जे ए विश्व मन विचार थॉट माइंड थॉट आउ आइडिया और कल्पनार प्रस्तुत। एही कल्पना बा आइडिया केवल एकपक्षीय जोटा को आर्बिट्रेरी कहा होची, केवल आर्बिट्रेरी एकपक्षीय भी होई पारे। अर्थात सत्तार कौनसी यथार्थ सत्य सहित यार कौनसी मर्मगत संपर्क बा संबंध न थाई पारे। एठी मुख्य तत्व कहले प्रभु ए जो ब्रह्मांड को नहीं रूपतत्वविद माने जहा कहते मन विचार और कल्पनार प्रस्तुत बा तियारी ए ब्रह्मांड आउ ए जो कल्पना कथा से कहते सेटा गोटे आर्बिट्रेरी होची एकपक्षीय होची। अर्थात सत्तार कौनसी यथार्थ सत्य सहित सत्तार जो यथार्थ सत्य सब रही ता सहित यार कौनसी मर्मगत संपर्क बा संबंध न थाई पारे। जदि किछि सत्य रही सेही एक सत्य परम एकक होई पारंती जहा आम अपेक्षिक दुनिया सहित अलगा और अपरिवर्तनीय। The noumenal philosophy considers the noumenal philosophy considers the universe the work of mind, thought and idea। एही विश्व ब्रह्मांड मन आउ विचार एवं कल्पनारू तियारी। This idea may be purely arbitrary। यह केवल एकपक्षीय होई पारे। अर्थात यार कौनसी यथार्थ सत्य सहित संपर्क बा मर्मगत संपर्क संबंध न थाई पारे। Even if there is any truth, such a truth may be an absolute one, aloof and irreconcilable with our relative world। जदि किसी सत्य रही सेही एक सत्य परम एकक होई पारंती जहा हम अपेक्षिक दुनिया सहित अलगा और अपरिवर्तनीय। तृतीय वाक्य The idealistic philosophy conceives of a world where there is ideal truth behind and a phenomenal world in the front without any conflict or opposition between them। This is a very idealistic concept in contrast with the reality of the world। आदर्शवादी दर्शन एपरी एक विश्वर कल्पना करे जार पश्चात रे आदर्श सत्य रही एवं सम्मुख रे प्रातिभाषिक विश्व रही। देखो सामना रे रही प्रातिभाषिक फेनोमेनल वर्ल्ड प्रातिभाषिक विश्व आउ जार पछरे रही आदर्श सत्य बेस्ड ऑन ट्रुथ एवं सेमानक मध्यरे कौनसी द्वंद्व बा विरोध नहीं। सेमानक मध्यरे कौनसी द्वंद्व बा विरोध नहीं। विश्वर वास्तवता तुलन यह एक अत्यंत आदर्शवादी धारणा। यह प्रकृत में गोटे आदर्शवादी धारणा। तापरे आमे नेक्स्ट सेंटेंस को जीवा प्रभु लेखा को। ये बहुत इंपोर्टेंट कथा प्रभु कहते
The view I am presenting goes further in idealism. The view I am presenting, Prabhu nije jo view dauchandi se katha likhchanti, the view I am presenting goes further in idealism. It sees the creative idea as real idea. That is to say, a power of conscious force expressive of real being, born out of real being and partaking of its nature, and neither a child of the void nor a weaver of fictions. It is conscious reality throwing itself into mutable forms of its own imperishable and immutable substance. The world is therefore not a figment of conception in the universal mind, but a conscious birth of that which is beyond mind into forms of itself. ओडिया अनुवाद पढ़ा चित्त भाई द्वारा एठारे मु जो दृष्टिटीर कथा कहूची ताहा आदर्श तत्ववादी मार्ग रे अनेक दूर आगक चली जाइछि। से आदर्श तत्ववादी मार्गठू आहरी अनेक आगक जाइकी प्रभु गोटे दृष्टिकोण रखिछंती। मोर सिद्धांतटी विश्व निर्माणकारी कल्पना को सत्य कल्पना बोली घोषणा करुछि। अर्थात एही सत्य कल्पना हेउछि सेही चित शक्तिर एक सामर्थ्य जहाँकि शुद्ध सत्ता को ही प्रकाशित करुछि, शुद्ध सत्तार जन्म लाभ करिछि एवं सेही सत्तार स्वभाव धर्म को ही बहन करी रहिछि। यह शून्यरू उद्बुद्ध होई नाही किंबा भ्रम पटलर जाल बुणिबारे व्यस्त होई रही नाही। यह एक चेतन सत्य रूपे वर्तमान रहिछि और अपना भितरु अपनार परिवर्तन रहित अक्षय आत्म उपादानर परिवर्तनशील नाना रूप को फुटाइबारे लागिछि। तेणु एही विश्व मनर केवल एक विकल्प मात्र नुहे, मात्र जहार मन जहा मनर अतीत यह ताहारी एक सचेतन आत्मरूपायन। एठी आमे कहबा जे श्री अरविंद कहउचंती, श्री अरविंद says his view of the creation of the universe goes beyond an idealism. ब्रह्मांडर सृष्टि संपर्कित तांकर दृष्टिकोण आदर्शवादर बहुत आगरे। This real idea, he says, there is real idea behind the creation. से कहती जे सृष्टि पछरे एक रियल आइडिया बा वास्तव चिंताधारा बा वास्तव कल्पना रही। आइडिया को आमे चित्त भाई कल्पना रूपे कहते गोटे निश्चित कल्पना रही। दिस रियल आइडिया इज द पावर ऑफ द कॉन्शियस फोर्स। यही वास्तव कल्पना बा विचार है चेतना शक्तिर कॉन्शियस फोर्स बा चित शक्ति। दिस पावर इज द एक्सप्रेशन ऑफ रियल बीइंग। यही शक्ति होची वास्तव सत्तांकर रियल बीइंग कर बा सत बा सेही प्योर सत बा प्योर बा शुद्ध सत्ता सत बा सत्तांकर अभिव्यक्ति। एंड इज बॉर्न आउट ऑफ रियल बीइंग। एवं यह वास्तव सत्ता रियल बीइंग कठारु जन्म नहीं थाए बा सृष्टि होई थाए। इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द रियल बीइंग। यह वास्तव सत्ता बा रियल बीइंग कर गुणर एक अंश। इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचर। रियल बीइंग कर जो नेचर सब रही जो गुणावली रही तार एक अंश मात्र। दिस पावर which creates the universe is not something which came out of nothingness.
this power ei shakti je srushti kare which creates the universe brahmanda ro srushti kare is not something ta kichi nuhe ba kichi nase emiti kichi nuhe jaha shunyata madhyaru aschi which came out of nothingness. It is not something which creates an unreal world. eya semiti kichi nuhe jaha अवास्तव विश्वर सृष्टि करि थाए या ताहाटे जे वास्तव विश्व सृष्टि करे अवास्तव विश्वर सृष्टि करे नहीं. नेक्स्ट लाइन होची the power which creates the world is conscious reality. जो शक्ति विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करे ताहे होची conscious reality बा सचेतन वास्तवता. By nature the substance of this reality is immutable and imperishable. तार गुण को नेले आमे देखिबा the substance of this ei reality मध्यरे ei वास्तवता मध्यरे जो सार रहिछि ताहा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल. आमे आगुरु परम एककंकर जो चरित्र पढ़िचे सेठी इज इम्यूटेबल इम्पेरिसेबल. से क्षयग्रस्त हो पारंती नहीं, से परिवर्तन रहित एवं अविभाज्य. आउट ऑफ इट्स सब्सटेंस इट क्रिएट्स म्यूटेबल फॉर्म्स इन द यूनिवर्स. पुणी थरे प्रभु सेठी फेरिचंती आउट ऑफ इट्स सब्सटेंस तांकर जो जो वस्तु सकल तांक मध्यरे रहिछि ता मध्यरु से ए जो म्यूटेबल ए परिवर्तनशील चेंजेबल फॉर्म्स परिवर्तनशील रूप सकल जो वेराइटी बा डायवर्सिटी आमे कहूचे वेरिएशंस ए विश्व रे आमे पाउचे. तांकर सेई जो सब्सटेंस इम्यूटेबल जो सब्सटेंस गुड़िक इम्पेरिसेबल अनचेंजेबल सेमानक सेही सब्सटेंस रु म्यूटेबल चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स आसुचंती. सेही रूप सकल आसुचंती जे कि परिवर्तनशील अपरिवर्तनीय ठारू परिवर्तनशील जे जार विलय संभव नहीं सेठारू एमिति फॉर्म सब आसुची जहा कि इवन सृष्टि हेबा आगरु भी विलय हो जाउची. विलय ता सहित रही. तापरे तृतीय वाक्य जो तीनटा वाक्य पढ़ले तार थर्ड बा सिक्स्थ सेंटेंस पढ़िबा. Therefore Sri Aurobindo says the world is not an imagination in the universal mind. एणु प्रभु एठारे कहिसंती जे the world is not an imagination in the universal mind. ये जो विश्व मनर गोटे कल्पना बा इमेजिनेशन the world विश्व मनर गोटे कल्पना नुहे. एटार प्रभु एई कथा कहिसंती जे विश्व मन रो एहा एक कल्पना नुहे. विश्व मनर एक कल्पना नुहे. यह हेउछि एक सचेतन सृष्टि ए कॉन्शियस क्रिएशन जहा कल्पनार बाहरे जोटा को भी हमें कल्पना मन तार कल्पना मध्य को आनी परिबो नहीं चिंता मध्य करि परिबो नहीं. दैट इनवर्टेड कमा भितरे दैट ओनली हैज क्रिएटेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इटसेल्फ इन द वर्ल्ड. से ही विश्वर रूप सकल को स्वयं निजे सृष्टि करिसंती. हमें लास्ट सेंटेंस को जिबा. A truth of conscious being supports these forms and expresses itself in them, and the knowledge corresponding to the truth thus expressed reigns as a supramental truth consciousness, organizing real ideas in a perfect harmony before they are cast into the mental vital material mold. Mind, life and body are an inferior consciousness and a partial expression which tries to arrive in the mold of a various evolution
at that superior expression of itself already existent to the beyond mind. That which is in the beyond mind is the ideal, which in its own condition it is laboring to realize. Prabhu eta footnote re lekhichanti, this has been brought from Rigveda. Ruth Titru tahaku anichanti. Mano प्राण और शरीर एगुड़िक होती एक निम्नतर स्तर चेतना रुत् चित्र आंशिक प्रकाश मात्र विचित्र परिणति क्रमर पथरे एक मानसातीत क्षेत्र रे जो ज्ञान नित्य वर्तमान रही मन प्राण और देह स्तर आंशिक चेतना प्रकाश से ही उच्चतर प्रकाशर सांच अनुसार आपे गठित हो पारिबा लगी निरंतर उद्यम करुछि। मानसातीत क्षेत्रर से संपद निम्नतर चेतना लगी आदर्श हो रही एवं अपना विधानर माध्यम से ताहारी उपलब्धि करिबा पई निरत चेष्टा करुछि। यार सिंप्लिफिकेशन टिके क्विक लुक कर देबा। श्री अरविंद कहउछन्ती ए ट्रूथ ऑफ कॉन्शियसनेस बीइंग supports the forms in the universe and it expresses itself in these forms. सचेतन सत्तार एक सत्य ब्रह्मांडर रूप गुड़ी को समर्थन बा सहायता करे एवं यही रूप गुड़िकरे निजको प्रकाश करे। The knowledge which corresponds to the truth thus expressed in the forms is cited as supramental truth consciousness. जो ज्ञान सत्य सहित अनुरूप जहाँ एहीपरि रूप रे प्रकाशित हुए ताहा अतिमानव सत्य चेतना भाव रे बसी थाए। जो ज्ञान सत्य सहित अनुरूप जहाँ एहीपरि रूप रे प्रकाशित हुए ताहा अतिमानव सत्य चेतना भाव रे बसी थाए। पूर्व आम कही मन सृष्टिर केबे भी यही विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि मन द्वारा संभव नहीं, किंतु जो ज्ञान सत्य सहित अनुरूप जहाँ एहीपरि रूप रे प्रकाशित हुए ताहा अतिमानव सत्य भाव रे अतिमानस सत्य भाव रे सत्य चेतना भाव रे बसिथाए। मानसिक जीवंत एवं शारीरिक रूप नेबा पूर्व या प्रकृत धारणा गुड़ी को संपूर्ण समन्वय रे गठन करिथाए। It organizes real ideas in perfect harmony before they take mental, vital and physical forms. सीता को सी अतिमानस सत्य चेतना एभली भाव रे ऑर्गेनाइज करिथाए रियल आइडिया गुडी को जे से माने परवर्ती समय रे मन प्राण और शरीर रो जो फिजिकल फॉर्म रो रूप नै थांती। Mind, life and body are an inferior consciousness. मन प्राण एवं शरीर एक निम्न मानर चेतना। In the course of their evolutionary journey, सेमानकर विवर्तन यात्रा रे they move toward the superior expression of that. सेमाने जो विवर्तन यात्रा रे सेमाने सत्य चेतनार उच्चतर अभिव्यक्ति आड़ को अग्रसर होती जहाँ बियॉन्ड माइंड जहाँ मनर बाहर रही। शेष वाला the truth consciousness which lies beyond mind is the ideal laboring to realize itself in its own condition. मन बाहर थिबा सत्य चेतना हेउची निज परिस्थिति रे निजको अनुभव करिबा पई एक आदर्श श्रम। से आदर्श श्रम जहाँ मन बाहर थिबा सत्य चेतना को निज परिस्थिति रे निजको अनुभव करिबा पई संभव कराए। आज आलोचना को माँ प्रभु चरण कमल रे निवेदन करी एवं तांको कृपा जो आज आलोचना संभव होईची सेतिपई तांको ग्रेटिट्यूड जणैकी आज आलोचना को शेष करूची। वंदे मातरम।